योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 90। कुंभ रूपिणी चूड़ाला द्वारा चिंतामणि और कांच के सुंदर आख्यान का विस्तार से तात्पर्य वर्णन। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, चिंतामणि के साधक तथा विंध्याचल के हाथी के बंधन आदि का जो कथा जाल आपने सूचित किया है, उसे फिर मेरे सामने प्रकट कीजिए, क्योंकि वह मेरे चरित्र से कुछ मिलता जुलता सा है। इस तरह की पूर्वोक्ति से आपने सूचित किया कि वह मेरे ज्ञान का उपाय स्वरूप है। चुड़ाला ने कहा, राजन, आपके हृदय रूपी घर में चित्त रूपी दीवारों के ऊपर मैंने वाक्यार्थ ज्ञान संपादन द्वारा विचित्र कथा रूपी चित्र की केवल रेखा ही खींच दी थी। अब उसे मैं व्याख्या रूपी विचित्र वर्णों से रंग रहा हूँ, आप स्वयं सुनिए। उन कथाओं में सर्वप्रथम अस्ति किंचित पुमान श्रीमान, कोई एक श्रीमान पुरुष था, इत्यादि से मैंने जिस चिंतामणि साधक का आपसे वर्णन किया है वह आप ही हैं। हे राजन, शास्त्रार्थ में कुशल किंतु तत्व ज्ञान में अपंडित जिस चिंतामणि रत्न के साधक का मैंने आपसे वर्णन किया हुआ है वह आप ही हैं। कलावान शास्त्र कुशल इत्यादि जो लक्षण मैंने कहे हैं वे सब आप में घटते हैं। जिस तरह भगवान सूर्य सुमेरु के तटों के विषय में तत्वज्ञ हैं, उसी तरह आप शास्त्रों के विषय में तो तत्वज्ञ हैं ही, किंतु आत्म तत्व ज्ञान में उस तरह विश्रांत नहीं है जिस तरह जल में पत्थर। भला बतलाइए तो सही, वह चिंतामणि कौन है जिसके साधन में मैं प्रवृत्त हूँ। हे साधो, अकृत्रिम सर्वत्याग को ही आप चिंतामणि जानिए। संपूर्ण दुखों के विनाशक उसी चिंतामणि को तो आप सिद्ध कर रहे हैं। सर्वत्याग में चिंतामणित्व का उपादन करते हैं। हे निष्पाप राजन, शुद्ध सर्वत्याग से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सर्वत्याग ही साम्राज्य आत्यंतिक पूर्ण कामता है। चिंतामणि से क्या होता है? हे साधो, साधना करते हुए आपका वह सर्व परित्याग सिद्ध हो चुका है, जो जगत के प्रसिद्ध ऐश्वर्य परंपराओं से लेकर हिरण्य गर्भ के पद तक के ऐश्वर्य को भी तुच्छ कर देने वाला तथा जो विद्या रूपी निरतिशयानंद आत्मज्ञान का उदय कारक है। कैसे सिद्ध हो गया यह कहते हैं। आपने स्त्री धन और बंधुओं के साथ साथ अपने संपूर्ण राज्य का परित्याग उस तरह कर दिया जिस तरह अपनी रात आने पर ब्रह्मा जागतिक सृष्टि के व्यापार का परित्याग कर देते हैं। स्वदेश से बहुत दूर में स्थित आप मेरे आश्रम में विश्रांति के लिए ऐसे आ गए हैं जैसे कच्छप गज आदि भोजन के साथ गरुड़ भगवान विश्रांति के लिए पृथ्वी की अंत सीमा में आ गए थे। आपने सर्वत्याग में केवल अभिमान रूप अविद्या को ही उस तरह बचा रखा है जिस तरह मेघ निहार आदि सब कलंकों को धो डालने वाला शरतकालीन वायु आकाश में अपनी सत्ता को। अहंकार का परित्याग हो जाने पर अवशिष्ट रहा पूर्ण आनंद स्वरूप परम पुरुषार्थ अपने आप हृदय में साक्षात स्फुरित होने लगता है। इसलिए सर्वत्याग ही मोक्ष सिद्ध हुआ। परमानंद ही चिंतामणि है। चिंतामणि मिल जाने पर उसकी उपेक्षा करके किसी और दूसरी वस्तु का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। हृदय से मनोमात्र के त्यक्त हो जाने पर सारा संसार पूर्ण आनंद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन आप तो मेघों से आवृत आकाश की नाई त्याग और अत्याग के विकल्पों से आवृत हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। यह अभिमान तो अभी आप में बचा ही हुआ है। विकल्पवश के ही कारण तो सर्वत्याग होने पर भी आपको अभी तक अविश्वास बना हुआ है कि यह सर्वत्याग प्रसिद्ध महोदय स्वरूप और परमानंद स्वरूप नहीं है। महान तो कोई बहुत उन्नत चिरकाल साध्य अन्य ही है।
इस चिंता से संकल्प ग्रहण के वृद्धिगत हो जाने पर आपका वह सर्व त्याग उड़कर कहीं उस तरह चला गया जिस तरह आंधी से जंगली वृक्षों के हिल जाने पर उनके पक्षी वहां से उड़कर कहीं अन्यत्र निर्वात प्रदेश में आश्रय पाने के लिए चले जाते हैं। उस पुरुष का त्याग भला कैसे सिद्ध हो सकता है जो चित्ता को तनिक भी अपनाता है। पवन के स्पंद से युक्त वृक्ष में निश्चलता कैसे हो सकती है। चित्त त्याग ही मुख्य सर्व त्याग है, लेकिन चिंता के रहते चित्त का त्याग अत्यंत कठिन है। चित्त ने तो अपने संकल्प द्वारा जगत को ही बटोर लिया है। इसलिए हे राजन, अभी आपने किसी का भी त्याग सिद्ध नहीं किया। चिंता को ही चित्त कहते हैं, इसी का दूसरा नाम संकल्प है। उस चिंता के स्फुरित रहते चित्त का त्याग कैसे हो सकता है। हे साधो, तीनों जगत के जाल के आधारभूत चित्त के क्षण भर में ही चिंता से गृहीत हो जाने पर निरंजन सर्वत्याग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हे राजन, जैसे गांव के पक्षी कबूतर आदि शब्द श्रवण से उड़कर कहीं चले जाते हैं, वैसे ही आपका त्याग आंतरिक संकल्प के ग्रहण से उड़कर चला गया। उड़कर भाग रहा त्याग सर्व त्याग के फल निश्चिंतता को लेकर मानो चला गया। यह उत्प्रेक्षा करते हैं। हजारों प्रार्थना करने के बाद आया हुआ आपका त्याग पूजित न होने से आपकी उत्कृष्ट सारी निश्चिंतता लेकर चला गया, क्योंकि निमंत्रण देकर बुलाया गया प्राणी पूजित न होने पर क्या वह दुख नहीं देता। तात्पर्य यह है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना निमंत्रण के पहुँचे हुए पूज्य की पूजा न होने पर जब अनर्थ प्राप्ति प्रसिद्ध ही है, तब हजारों प्रार्थनाओं के बुलाए जाने पर आए हुए पूज्य की पूजा न होने पर अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसमें तो कहना ही क्या। जिसका अनादर हुआ वह अवश्य दुख उत्पन्न करेगा ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे यह बतलाइए कि कांच का वह टुकड़ा कौन था जिसे मैंने चिंतामणि देखकर ले लिया था। हे कमल लोचन, इस तरह सर्व त्याग रूपी चिंतामणि के चले जाने पर आपने अपने संकल्प रूपी नेत्र से तप रूपी कांच को चिंतामणि देखा। जैसे दृष्टि के भ्रम से उदित हुए जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा में सत्य चंद्रमा की भावना बांध ली जाती है, वैसे ही आपने दुख के हेतु होने से दुख रूप उस तप में ही मुझे यही ग्राह्य है ऐसी दृढ़ भावना बांध ली। पहले वासना से शून्य सर्व त्याग का अनासक्ति योग से उपक्रम कर पीछे वासना युक्त अनंत तप की जो क्रिया आपने की है वह बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि आदि में गृह धन दारा आदि के त्याग से, अंत में फल की आसक्ति से और मध्य में वनवास शीत आदि के सहने से वह अत्यंत विषम अर्थात भयंकर हो गई। अतः वह एकमात्र दुख के लिए ही है। अपरिमित आनंद देने वाले और सुसाध्य सर्व त्याग को छोड़कर परिमित और दुसाध्य तप आदि वस्तु में जो पुरुष प्रवृत्त होता है वह सठ अपरिमित आत्म स्वरूप का विघातक होने से आत्मघाती कहा जाता है। जंगली घर के अंदर उपर्युक्त तपस्या जन्य दुखों से तथा दुखों के साथ एकता के प्रयोजक अज्ञान से बंधे हुए आपने सर्व त्याग का आरंभ करके इसे फिर सिद्ध नहीं किया। हे साधो, प्रतिदिन आगे बढ़ रहे दुखों से भरे हुए राज्य रूप बंधन से भली भांति निकल कर आप वन वासना नामक दृढ़ बंधनों से बंध गए हैं। शीत वात धूप आदि की आपको द्विगुण चिंता है, इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पहले से अनुभव न रखने वाले सुकुमार पुरुषों का वनवास बंधन से भी अधिक दुखदायी है। मैंने चिंतामणि पाया यह तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, परंतु हे साधो यह भी समझ लीजिए कि अभी तक आपने स्फटिक का एक टुकड़ा भी नहीं पाया। पूर्वोक्त चिंतामणि के साधक के चरित्र की समता का उपसंहार करते हैं। हे पद्मनेत्र महीपते, इस तरह चिंतामणि के प्रयत्न की कथा के समान आपके चरित्र को मैंने अच्छी तरह प्रकट कर दिया।
अब आप मेरे कहने के अनुसार स्वमेव अपनी बुद्धि से निर्मल उस बोध्य वस्तु का तत्वतः विचार कर सर्वत्याग या तप, इनमें चिंतामणि के समान जिसे निर्दोष समझिए, उसी को अपने चित्त कोष के भीतर रखकर फल प्राप्ति पर्यंत परिणति में पहुंचाइए। 90वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 91। तत्व ज्ञान संपादक सर्वत्याग की सिद्धि के लिए विंध्य गज वृत्तांत रूपी दृष्टांत का राजा सुखीध्वज के चरित्र में समन्वय। चुड़ाला ने कहा, हे राज शार्दूल, पूर्ण तत्वबोध के लिए अब आप विंध्याचल के हाथी के वृत्तांत की विस्मय उत्पन्न करने वाली विवृति सुनिए। विंध्यवन में रहने वाले जिस हाथी का मैंने आपसे पहले वर्णन किया था, वह इस पृथ्वी तल पर आप ही हैं। उस हाथी के जो सफेद 2 दांत हैं, वे ही आपके वैराग्य और विवेक हैं। हाथी की आक्रांति में यानी हाथी पकड़ने में तत्पर जो वह महावत स्थित था, वह आपकी आक्रांति में तत्पर आपको दुख देने वाला आपका अज्ञान है। हे राजन, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हाथी के सदृश रहते हुए भी दुर्बल मूर्खता रूपी महावत के द्वारा एक दुख से दूसरे दुख में तथा एक भय से दूसरे भय में पहुंचाए जा रहे हैं। जो मोह वज्र सार से हाथी बांधा गया था, सो आशा पास जाल से पैर से लेकर मस्तक तक आवृत हुए बांधे गए आप ही। आशा तो लोहे की जंजीर से भी बढ़कर भयंकर विशाल और दृढ़ है, क्योंकि काल पाकर लोहे की जंजीर टूट जाती है, परंतु तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है। दूरी के कारण न देख रहा उसका शत्रु महावत जब चिंतन कर रहा था, तब उस हाथी ने इससे सूचित उसके चिंतन का उदाहरण देते हैं। जो एकांत में छिपकर शत्रु महावत हाथी का चिंतन कर रहा था, वह आपका अज्ञान ही है। जो एकांत में अकेले बंधे हुए पीड़ा के लिए आपका चिंतन कर रहा है। बड़े प्रयत्न से उस हाथी ने अपने समर्थ उन दोनों दांतों से इस उक्ति का तात्पर्य कहते हैं। जो अपने शत्रु के श्रृंखला जाल बंधन को हाथी ने तोड़ दिया, वह आपने भोग भूमि अकंटक अपने राज्य का त्याग कर दिया। हे साधो, कदाचित शस्त्र और श्रृंखला बंधन का भेदन सहज में हो सकता है, परंतु भोगों की आशा का निवारण इस मन से सहज में नहीं हो सकता। गिर रहा हुआ अपने चरण कमलों से हाथी का सिर न प्राप्त कर, इससे जो कहा गया है वह भी अज्ञान में दिखलाता है। हाथी के दृढ़ बंधन तोड़ देने पर जो महावत गिर पड़ा था, वह आपके राज्य छोड़ देने पर अज्ञान ही गिराया गया। जब विरक्त पुरुष भोगों की आशा छोड़ देना चाहता है, तब अज्ञान काटे जा रहे वृक्ष के ऊपर रहने वाले पिशाच की नाई खूब कांपने लगता है। जब विवेकी पुरुष भोगों का बिल्कुल त्याग कर बैठ जाता है, तब अज्ञान वृक्ष कट जाने पर पिशाच की नाई भाग जाता है। भोग समूह के उन्मुक्त होने पर अज्ञान की संस्थिति वैसे गिर जाती है जैसे वृक्ष के आरे से कट जाने पर उसके ऊपर बना हुआ चिड़ियों का घोंसला। जिस समय आप जंगल को चले, उसी समय आपने अज्ञान को घायल कर दिया, लेकिन घायल होकर गिरे हुए उसको आपने तत्व ज्ञान के द्वारा मन के त्याग रूप महाखड़ग से मार नहीं डाला। तात्पर्य यह है कि उसी समय आपको चुड़ाला के उक्ति श्रवण के बाद तत्व ज्ञान के लिए एक बहुत सुंदर अवसर मिला था, लेकिन आपने उसे खो दिया। यही कारण है कि उस अज्ञान ने फिर उठकर आपके द्वारा की गई अपनी पराजय का स्मरण करके इस तपह प्रपंच रूपी गहन गड्ढे में आपको धकेल दिया। राज्य का त्याग करते समय ही घायल होकर गिरे हुए अज्ञान को यदि आपने जान से मार दिया होता, तो उसी समय बिल्कुल नष्ट हुआ वह अज्ञान आपको यूं तप रूपी गड्ढे में धकेल कर नहीं मारता। उस महावत ने गुण गड्ढे का निर्माण किया, इस उक्ति का तात्पर्य कहते हैं। हे राजन,
हाथी के शत्रु उस महावत ने जो गोल गड्ढे का निर्माण किया था, वह आपके अज्ञान ने तप रूपी संपूर्ण दुखों का एक गोल गड्ढा अर्पित किया है। पर्या राज सामग्रिया गज लंपट भूमिया, इससे सूचित अनेक गज लंपट जनों में युक्त उत्तम राज सामग्री को स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। हे राजन, जो उस हाथी के शत्रु की उत्तम राज सामग्री है, वह अज्ञान रूपी राजा की अंतःकरण में चारों ओर घूमने वाली चिंता है, और वह राजा है आप। हे साधु, गज न होते हुए भी आप उक्त विवेक से संपन्न गजेंद्र हैं। इस दीर्घ जंगल में इस अज्ञान रूपी शत्रु महावत ने आपको तप रूपी गड्ढे में बहुत शीघ्र फेंक दिया है। उस वंचक महावत ने उस गड्ढे को कोमल बाल लताओं से उस प्रकार ऊपर से ढक दिया। इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य कहते हैं, कोमल लताओं से जो गोल गड्ढा ढका है, वह आपका तपो दुख ही शांति आदि गुणों और सज्जनों के समागमों से थोड़ा सा आवृत है। इस रीति से पुनः उस महावत ने उस हाथी को सुदृढ़ रूप से बांध लिया, जो आज भी बलि के सदृश भूगर्भ में अवस्थित। इस उपसंहार का तात्पर्य करते हुए उपसंहार करते हैं। हे नृप, इस तरह आज भी अति दारुण और दुखदायक तप रूपी खंडक में आप ऐसे बंधे हुए अवस्थित हैं, जैसे पाताल तल में राजा बलि। कहे या न कहे गए, सबको एक में मिलाकर कहते हैं। हे राजन, आप हैं गज, आशाएं हैं जंजीर, शत्रु महावत है मोह, उग्र तपस्या में आग्रह है गड्ढा, विंध्याचल है यह महीतल। इस तरह आपका वृतांत मैंने हाथी के आख्यान द्वारा कह दिया। इसे अच्छी तरह जानकर तपस्या रूपी गड्ढे से निकलकर उस अपने शत्रु के नाश के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसे शीघ्र कीजिए, देरी मत कीजिए। तो क्या मन में स्वर्ग